हमारे बुद्धि की दो धाराएं होती है। शरीर को मैं मानना, संसार को मेरा मानकर धन कमाकर मैं धनवान हूं, सत्तावान हूं, पुत्रवान हूं, बलवान हूं, डिग्रीवान हूं, ये अहम को पोषने की एक धारा होती है, जिससे अहम और बढ़ाते बढ़ाते धन दौलत सत्ता का अहम बढ़ाते बढ़ाते आदमी क्रूरता के तरफ भी चल देते हैं। और ये क्रूरता का परिचय आतंकवाद और बम ब्लास्टिंग और शोषणवाद। तो इस क्रूर काल ने, क्रूर अहम ने, क्रूर वासनाओं ने मानव जात को उत्पीड़ित कर दिया। सिद्धार्थ नाम के युवराज का विवेक जगा था, देखा कि क्रूर काल ने वृद्ध बना दिया, क्रूर काल ने बीमार बना दिया और क्रूर काल आदमी को मार देता है, तो इससे मृत्यु से कैसे बचे। सिद्धार्थ चले गए मृत्यु से पार जाने के लिए और यात्रा करते करते अपनी ओर से ही कर रहे थे, इसलिए उनको ज्यादा परिश्रम पड़ा, लेकिन फिर भी यात्रा तो की। और बुद्ध को ये सूझा कि बुद्धि की दो धारा, शरीर को मैं, संसार को मेरा मानकर सुखी होने में, बड़प्पन में, अहम में, जिसमें क्रूरता और शोषण छुपा है, और दूसरा शांत आत्मा होकर जिसमें करुणा और पोषण छुपा है। बुद्ध ने करुणा और पोषण का मार्ग अपना लिया। जो भी बुद्धत्व को पाता है वो करुणा और दूसरों के पोषण के बिना रह नहीं सकता है। जीवन भर बुद्ध बोलते ही रहे। जब मरने की घड़ियां आई तब भी कोई आया प्रश्न पूछने तो वो रुके और कहीं ऐसा न कि मेरे द्वार से खाली गया। इतने वह करुणा से भरे बुद्ध के इस सिद्धांत को थोड़ा बुद्ध को मानने वाले भी समझें और बुद्ध को दूर से स्नेह करने वाले भी समझें कि अपने जीवन में क्रूरता आप पसंद करोगे कि करुणा पसंद करोगे। तो करुणा पोषक है, क्रूरता शोषक है। करुणा करनी हो तो कहां से लाए। तो बुद्ध ने 8 उपाय खोज लिए और वो 8 उपाय अष्टांग पथ नाम के ग्रंथ में वर्णित है। बुद्ध का समाधिष्टम अर्थात सम्यक प्रकार की दृष्टि, सम्यक प्रकार का सोचो। इतना मिल गया तो क्या, इतना भोग लिया तो क्या, इतना कर लिया तो क्या, आखिर क्या, परिणाम का विचार करो। सम्यक दृष्टि, सम्यक संस्कार, सम्यक विचार। दूसरा है सम्मासकंपम अर्थात सम्यक संकल्प करो। जैसा संकल्प आया और करने लग गए नहीं, ठीक ठीक संकल्प करो। आगे पीछे का परिणाम का विचार करके फिर निर्णय करो। देख ली पिक्चर, देख लिया पिक्चर में एडवर्टाइज किसी चीज की और वही लाए खरीदे। घर वाला बेचारा कमा कमा के थका और घरवाली बेचारी एडवर्टाइज की शिकार बनकर या घर वाला शिकार बनकर जेब खाली न करो। इस प्रकार दूसरे बीच व्यवहार में, संकल्प में थोड़ा आगे पीछे का विचार। सम्यक संकल्प, ये बुद्ध का दूसरा वचन। आपको चाहिए क्या और कब तक वो रहेगा, और आप सदा सुखी रहना चाहते हैं और मिली हुई चीजों से सुख टेम्पररी रहेगा तो उसका उपयोग करो और अपने आत्मा को जानने का सम्यक संकल्प करो। तीसरा है बुद्ध का वचन कि सम्यक वाक, आपकी वाणी सोच विचार से, बुद्धि से चले। और चौथा सम्यक प्रकार का
सम्मतम अर्थात दुष्कर्म से छूटने का सम्यक प्रकार का संकल्प। दुर्वासनाओं से, मानो पान मसाले की वासना है, दूसरे की निंदा सुनने की वासना है, निंदा करने की आदत है, इन सब से मुक्त हो जाए। फिर बुद्ध ने 5वां उपाय बताया, सम्मा आजीविका अर्थात सम्यक प्रकार की आजीविका। ऐश आराम से जीने के लिए ज्यादा कूड़ कपट बेईमानी या खुशामद करने की जरूरत नहीं। अपनी फालतू इच्छाएं वासनाएं घट करके, आवश्यकता कम करके आप निर्भीक जीवें और शुद्ध कमाई से जिएं, ताकि बुद्धि शुद्ध और विचार शुद्ध रहे। जो खूब इधर उधर का अनाप शनाप धन इकट्ठा करके बच्चों को सुखी रखना चाहते हैं, तो अनाप शनाप पाप के धन से बच्चे बच्चियों की बुद्धि भी बिगड़ती है और अपनी बुद्धि भी बिगड़ती है। तो सम्यक प्रकार की आजीविका। और छठा कहा कि सम्यक प्रकार का व्यायाम, कर्म शुद्धि अर्थात शरीर को और मन को कसरत ठीक ठीक मिले। अब उसमें मैं मिला रहा हूं। सुबह सूर्योदय से पहले उठना, ये सम्यक प्रकार का जागरण है। और फिर रात्रि का रखा हुआ पानी पीना, थोड़ा घूमना, फिर शौचालय जाना। और कुमुद पर नहीं, पैर जमा कर बैठे ऐसे शौचालय में जाना, स्नान आदि करना, फिर प्राणायाम आदि करना। भोजन जो अनुकूल पड़े और स्वास्थ्य को पौष्टिक हो वैसा करना। चटुरापने का त्याग करना, भेलपूरी खाना, मावा रसगुल्ला स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। और रात्रि को अगर आप स्वस्थ रहना चाहते तो रात्रि को सोते समय, सोने से 1-2 घंटा पहले आप दूध का उपयोग कर लें थोड़ा, और सोते समय शौचालय में जाए, शौच आए चाहे न आए, और जाएं तो थोड़ा बहुत हाजत होगी। इससे आपका वायु संबंधी 80 प्रकार की बीमारियां मिटेगी और पित्त संबंधी 32 प्रकार की बीमारियां मिटेगी। और ये बहुत एक प्रकार का समझो, ये मेरे हाथ में शास्त्रों की बात आई और मैंने प्रयोग किया, इसका बहुत गजब का फायदा होता है। तो रात्रि को सोते समय शौचालय जाना, ये बुद्ध के उस ग्रंथ में नहीं है, लेकिन सम्यक व्यायाम सम्यक आहार में आज के जमाने की आवश्यकता में बता देता। हफ्ता में 1 दिन करेले की सब्जी, नमक कम वाली, छिलटा उतारे बिना, लेकिन कार्तिक में ना खाए, भादों में दही ना खाए। रात्रि को दही खाने से बुद्धि कमजोर और अष्टमी को नारियल खाने से बुद्धि कमजोर। मासिक धर्म में महिला है तो अपने हाथ से आटा गूंदना और रोटी बनाना, तो बेटों की और परिवार वालों की बुद्धि मंद करना है। सम्यक प्रकार का खुराक, ये उसमें नहीं है, मैंने आज के युग के अनुसार व्याख्या कर दी। तो सम्यक प्रकार का व्यायाम, सम्यक प्रकार का कर्म शुद्धि अर्थात आपके कर्मों में कर्ता भाव, अहंकार न आए, करने की सत्ता और फल की नियता ईश्वर को प्रीति करे और ईश्वर को ही धन्यवाद दे अच्छे कर्म हुए तो। अगर बुरे हो गए तो अपनी वासना, नासमझी और अज्ञानता के लिए प्रकातर प्रार्थना करो और दोबारा न करने का संकल्प करो, तो तुम्हारे कर्म सम्यक प्रकार के होंगे। तो सम्यक कर्म से आपकी सम्यक शुद्धि होगी। फिर 7वां है समासति अर्थात सम्यक प्रकार की स्मृति। जिस स्मृति से शत्रु के लिए आग पैदा हो, मित्र के लिए आकर्षण पैदा हो, ऐसी स्मृति को हरिओम तत्सत और सब गप सप। जिस स्मृति से आप अपने को दीनहीन माने, बीमार माने, कमजोर माने या फलाने ने मेरे से बुरा किया, ऐसी स्मृति को महत्व न दो। लंबा श्वास नाक से लो और मुंह से फेंको, नाक से लो और मुंह से फेंको, पंजों के बल कूदो और स्मृति को, हीन स्मृति को भगा दो। अगर नहीं भगती तो घूंट पानी पीकर पुस्तक पढ़ लो, जीवन रसायन, अथवा कोई मर गया उसकी स्मृति में आप पीछे मरो मत, मंगलमय जीवन मृत्यु पढ़ो।
तो आपकी स्मृति ऐसी हो जिससे आपका स्वास्थ्य बढ़े, मन प्रसन्न हो और बुद्धि में प्रकाश आए। ऐसी फालतू स्मृति लवर की लवरियों की करके गाल बिठाओ मत, आंखें उजालो मत, खोपड़ी खाली करो मत। नैन का चैन चुरा कर ले गई, कर गई नींद हराम, काला मुंहा कंजर तेरा पिक्चर देख देख के, तू नहीं तो और सही। इस प्रकार की स्मृति युवा धन की सत्यानाश कर देगी। वैलेंटाइन डे आए, राम राम राम। तो स्मृति ऐसी करो जिससे आपके चरित्र की और सद्बुद्धि की रक्षा और बढ़ोतरी हो। सम्यक स्मृति। फिर 8वां है सम्यक समाधि। आप ध्यान करो और मन को समाधान मिले और मौन रहे, समाधि, जिससे आपकी बुद्धि करुणा और ज्ञान और मुक्ति से संपन्न हो जाएगी।